अपने घर में आराम करता विक्रम अचानक उस समय चौंक उठा जब उसके कमरे में कोई बड़ी तेजी से चलता हुआ पहुंचा। विक्रम सर नमस्कार, मैं हवलदार रणवीर सिंह। आपको डीसीपी साहब ने हॉस्पिटल बुलाया है अभी अभी। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? ये तो डीसीपी साहब ही बता सकते हैं जिन्होंने आपको बुलाया है। लेकिन तुम मेरी हालत देख रहे हो, मेरे सारे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। ऐसी हालत में भला मैं कैसे जा सकता हूँ? माफी चाहता हूँ साहब जी, डीसीपी साहब का आदेश है कि अगर आप चलने फिरने की हालत में ना हो तो भी आपको लाया जाए। जरूर लाया जाए। कैसे? मैं इसका भी इंतजाम करके आया हूँ साहब जी। इतना कहकर उस हवलदार ने बाहर के दरवाजे की तरफ अपना मुंह किया और अपने होठों को गोल करके हल्की सी सीटी बजाई। तुरंत ही बाहर से 2 और सिपाही दौड़ते हुए अंदर आए। ये क्या है? आपको ले जाने का इंतजाम साहब जी। ये कैसा इंतजाम है? उठाकर ले जाने का इंतजाम। हैरान विक्रम अभी कुछ और बोल पाता उससे पहले ही उस हवलदार ने अपने साथी सिपाहियों को जाने का इशारा किया कि दोनों ने झपट कर मगर बेहद सावधानी से विक्रम को उठाया और बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। थोड़ी ही देर में विक्रम अपोलो हॉस्पिटल में मौजूद डीसीपी वागले के सामने पहुंचकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। किसी को बुलाने का ये क्या तरीका है? देखो, कोई और टाइम होता तो मैं तुम्हारे पास ही आ जाता, लेकिन इस समय तुम्हें यहाँ बुलाना बहुत जरूरी था। तुम्हारी हालत देखकर मुझे वो इंतजाम करना पड़ा। अच्छा ठीक है, लीव इट। अब बताइए ऐसी क्या आफत है जो मुझे यहाँ इस तरह से बुलाया गया? डीसीपी ने आफत बताई तो विक्रम अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर सका। उसके खुले के खुले रह गए मुंह से निकला, ये क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। तुम्हारा इलाज करने वाले डॉक्टर विनोद की हत्या हो गई है रात को, उस समय जब वो अपनी ड्यूटी पर अपने ऑफिस में मौजूद था। डॉक्टर विनोद की लाश अभी भी उसके ऑफिस में वैसी की वैसी है, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि तुम उसे देख सको। तुम डॉक्टर की लाश देखने के लिए उनके ऑफिस चले जाओगे या तुम्हें वहां तक पहुंचाने का वही इंतजाम करो जैसा तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए किया था? विक्रम ने लगभग घूर कर डीसीपी वागले को देखा। मेरे ख्याल से मुझे अब इतना आराम आ गया है कि मैं थोड़ी दूर तक पैदल चल सकता हूँ। तो बस चलो। विक्रम डीसीपी वागले के साथ धीरे धीरे चलता हुआ वहां पहुंचा जहां डॉक्टर विनोद की लाश पड़ी थी। विक्रम ने एक भरपूर नजर भरकर डॉक्टर की लाश को देखा और वो घोषणा की, डॉक्टर विनोद के शरीर की रंगत धीरे धीरे नीली होती जा रही है और इनके मुंह से झाग भी निकल रहा है। इसका एक ही मतलब है, डॉक्टर विनोद के शरीर में काफी मात्रा में जहर पहुंच गया है जिसने उनकी जान ले ली। डॉक्टर विनोद के शरीर में ये जहर उस हत्यारे ने पहुंचाया जो खिड़की के रास्ते शीशा तोड़कर अंदर आया था और बड़ी सफाई से अपना काम करके बाहर निकल गया। विक्रम ने बड़े गौर से उस शीशा टूटी खिड़की को देखा। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर विनोद के शरीर में जहर पहुंचाने वाला जो भी था वो बाहर से नहीं आया था। पर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? खिड़की की पोजीशन देखिए वागले साहब। खिड़की का कांच टूटा हुआ जरूर है मगर वो टूटकर बाहर की तरफ गिरा हुआ है। अगर किसी ने बाहर से खिड़की के कांच को तोड़ा होता तो टूटा हुआ कांच अंदर की तरफ गिरता, क्योंकि तब खिड़की के कांच पर प्रहार बाहर से किया जाता। लेकिन चूंकि कांच बाहर की तरफ टूटकर गिरा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि खिड़की के कांच को अंदर की तरफ से तोड़ा गया है। डीसीपी वागले ने गौर से देखा और सहमति से अपना सिर हिलाया, जबकि विक्रम अपनी ही झोंक में था। डॉक्टर विनोद को जहर देने वाला बाहर से नहीं आया। इसका एक सबूत यह भी है कि अगर ऐसा हुआ होता तो डॉक्टर विनोद और जहर देने वाले उस बाहरी आदमी में अच्छा खासा संघर्ष हुआ होता, जबकि यहाँ संघर्ष का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर विनोद की स्थिति को देखकर इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि उनके शरीर में जहर तब पहुंचा जब वो पूरी तसल्ली से अपनी कुर्सी पर आराम फरमा रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो हमें ढूंढना है वागले साहब, यही तो हमें साबित करना है। ये कहते कहते विक्रम डॉक्टर विनोद की लाश के बहुत पास पहुंच गया और उसके निस्तेज चेहरे को बड़े ही गौर से देखने लगा। कुछ देर वैसे ही देखने के बाद अचानक विक्रम बुरी तरह से चौंका। वो तेजी से इधर उधर कुछ तलाश करने में जुट गया। क्या ढूंढ रहे हो? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। वो अपनी ही धुन में लगा रहा पूरी शिद्दत से। विक्रम की वो खोज पास ही पड़े एक डस्टबिन पर जाकर खत्म हुई। उसने एक फैंसी छोटे गिफ्ट के डिब्बे को डस्टबिन से बरामद करके उसे हवा में लहराते हुए पूछा, ये क्या है? जवाब पास में खड़ी एक नर्स ने दिया। सर ये एक गिफ्ट पैकेट है। रात को एक काफी बूढ़ा आदमी डॉक्टर साहब से मिलने को आया था, उसके हाथ में मैंने ये पैकेट देखा था। शायद कोई प्रेजेंट है जो डॉक्टर साहब को देकर गया है सर। आई डोंट नो सर। और क्या था ये प्रेजेंट? इस डिब्बे पर जो रैपर लगा है उससे पता चल रहा है कि वो कोई खिलौना था। खिलौना? ओह, शायद कोई डॉक्टर विनोद के बच्चे के लिए खिलौना गिफ्ट करके गया था। हो सकता है, लेकिन उस खिलौने का सिर्फ यहाँ डिब्बा दिख रहा है। वो खिलौना कहाँ है? विक्रम के दिमाग में जैसे ही ये सवाल उठा वैसे ही जवाब भी गूंजा, लेकिन सवाल जितना साधारण था जवाब उतना ही होश उड़ा देने वाला था। ओ गॉड, ओ माय गॉड! क्या हुआ विक्रम? अनोखा हत्यारा।